दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं कि नहीं रेलवे वेटिंग टिकट कितने प्रकार के होते हैं तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको फुल वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे दोस्तों आप जो रेलवे वेटिंग टिकट यानी बुकिंग करवा लेते हैं। और दोस्तों आप लोग के अंदर शंका होता है कि हमारा ये रेलवे वेटिंग टिकट यानी कंफर्म होगा कि नहीं होगा, या फिर दोस्तों मेरा वेटिंग टिकट जो है ये कितना वेटिंग टिकट है, यानी क्या चल रहा है, यानी RL चल रहा है, PQ चल रहा है, GN चल रहा है, यानी WL चल रहा है। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल से यानी बताने वाला हूँ कि कैसे आप पता लगा सकते हैं कि आपका जो टिकट है वेटिंग टिकट ये आपका कितने तक रहेगा, तो कंफर्म होगा या नहीं होगा। चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट। मेरा नाम रोहित और वैसे की तरह आपका रोहित साइबर कैफ में स्वागत है। दोस्तों चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपका जो भी डाउट है वो क्लियर होने वाला है। दोस्तों ये अगर ये वीडियो को आप पूरा एंड तक ज़रूर वॉच करें तभी आपको वेटिंग टिकट का जो डाउट है वो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं जो कितने प्रकार की वेटिंग टिकट होते हैं। यानी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं होता है कि अभी वेटिंग कौन सा वेटिंग चल रहा है और वो अपना टिकट बुक करवा लेते हैं और इसी कारणवश उनका टिकट कन्फर्म नहीं हो पाता है। तो दोस्तों उन लोग ज़रूर ये वीडियो को देखें एंड तक। अब आपको इसमें पूरा डिटेल आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा वेटिंग लिस्ट रहेगा तो हम अपना रेलवे टिकट बुकिंग कराएंगे। जैसे कि दोस्तों अभी तो फिलहाल में आपको मैं बता देता हूँ जो वेटिंग टिकट है वो अभी 5 प्रकार के होते हैं। जो कि दोस्तों मैं आपको पहला वेटिंग टिकट के बारे में बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले तो आपका जो कन्फर्म टिकट होता है वो आपका प्रॉपर आपका कन्फर्म रहेगा, यानी आप बुकिंग करते हैं तो आपको तुरंत यानी आपको उसी समय आपको टिकट मिल जाएगा सीट बैठने के लिए। दोस्तों उसके बाद जो स्टार्ट होता है वेटिंग, यानी दोस्तों जो आपका जो पहला यानी वेटिंग स्टार्ट होता है RAC यानी रिजर्वेशन एजेंट कैंसिलेशन। ये दोस्तों ऐसा टिकट होता है जो कि आप इस टिकट को अगर आप बुक करवा लेते हैं तो दोस्तों आपको तो कन्फर्म टिकट मिलेगा ही मिलेगा, ये आपको 100% गारंटी है। लेकिन दोस्तों इसमें आपको कारणवश अगर मान लीजिए अगर अधिक यानी पैसेंजर है तो दोस्तों आपको यानी एक सीट पर आपको 2 टिकट मिलेंगे। यानी RC में यही होता है। अगर दोस्तों आपके पास अगर अवेलेबल टिकट रहेगा यानी रेलवे के पास अगर ट्रेन में अधिक पैसेंजर नहीं रहेंगे तो उसके बाद आपको जो RC में अगर कंफर्म होगा टिकट तो आपको इसमें फुल सीट मिलेगा। दोस्तों ये जो आपका पहला वेटिंग लिस्ट था ये आप तो समझ गए होंगे। दोस्तों आप बुक करने से पहले ये ज़रूर ध्यान दें। दोस्तों आपका जो दूसरा स्टार्ट होता है यानी वेटिंग लिस्ट, यानी दोस्तों ये जो वेटिंग लिस्ट है यानी जनरल वेटिंग लिस्ट है, यानी कि GN वेटिंग लिस्ट यानी जनरल वेटिंग लिस्ट। दोस्तों ये जो वेटिंग लिस्ट होता है यानी RC के बाद स्टार्ट होता है। यानी दोस्तों इसमें अगर जो भी टिकट अपना बुकिंग करवाते हैं उनका दोस्तों जो टिकट यानी वेटिंग में तो बुकिंग हो जाता है। और दोस्तों इस वेटिंग में अगर आप टिकट बुकिंग करवाते हैं, अगर मान लीजिए दोस्तों आपके पास अगर यानी 1 मंथ से अगर अधिक समय है टिकट यानी बुकिंग करवाने ट्रेन आपको पकड़ने के लिए, तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपका 100 के अंडर में भी अगर टिकट ये रहेगा यानी GN वेटिंग लिस्ट यानी केवल वेटिंग लिस्ट है तो दोस्तों आप यानी बुकिंग करवा सकते हैं। अगर दोस्तों आपके 100 के अगर पार रहता है अगर वेटिंग लिस्ट जो जेनुअल है यानी GN है तो दोस्तों आपका यानी कम चांस है। यानी जैसे आपका जितना भी दिन अगर अधिक होगा टिकट यानी पैसेंजर कर यानी आपको जाने के लिए कहीं तो आप टिकट बुकिंग करवा सकते हैं। उसके लिए अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछकर आप हमें पता लगा सकते हैं कि ये ठीक रहेगा कि नहीं। दोस्तों ये आपका हो गया जेनुअल वेटिंग लिस्ट। दोस्तों इसमें जो कन्फर्म होने का चांस होता है वो दोस्तों आपको यानी 80% लमसम होता है। यानी जैसे आपका समय होता है यानी टिकट यानी पकड़ने का यानी ट्रेवल करने का उसके अनुसार इस पर आधारित होता है। तो दोस्तों जेन्युइन वेटिंग लिस्ट भी आप अच्छे से समझ गए। अब दोस्तों जो आपका जो तीसरा वेटिंग लिस्ट है यानी दोस्तों RL वेटिंग लिस्ट यानी दोस्तों रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। ये दोस्तों ऐसा वेटिंग लिस्ट होता है कि जिसमें दोस्तों आपका यानी जो कन्फर्म होने का जो चांस होता है वो 50% होता है। यानी दोस्तों यानी रिमोट जैसे आप रिमोट को जैसे कैसे बटन दबाते हैं वैसे ही ये भी रिमोट सिस्टम यानी कंट्रोल में होता है। ये आपका जो RL वेटिंग लिस्ट है इसमें दोस्तों आपका टिकट कंफर्म हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, यानी कोई आपको गारंटी नहीं है। यानी मान लीजिए अगर आपके पास अगर 100 भी वेटिंग है ना आपका डायरेक्ट ये टिकट कंफर्म हो जाएगा या फिर ये होगा ही नहीं। तो दोस्तों ये आपका रिमोट यानी लोकेशन वेटिंग लिस्ट है। तो दोस्तों इस टिकट का भी माने अगर आप यानी वेटिंग अगर मान लीजिए बाई चांस अगर 50 है 100 है अगर आपके पास ट्रेवल करने का अगर 1 मंथ से अधिक समय है तो दोस्तों इस टिकट बुक कर सकते हैं। मान लीजिए अगर इमरजेंसी में अगर आपको जाना ही है
तो दोस्तों आपका ये टिकट भी बुक कर सकते हैं। और जो ट्रैवल करेंगे उस समय आपको 4 घंटा पहले जो चार्ट प्रीपेड होगा, तो आपका जो RL वेटिंग लिस्ट है इसका आपका कन्फर्म यानी दिखा देगा कि आपका कन्फर्म हुआ या फिर नहीं हुआ रिमोट वेटिंग लिस्ट में, यानी आपका लेकिन चांस कम रहेगा कन्फर्म होने का टिकट। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताता हूँ यानी जो PQ वेटिंग लिस्ट है, यानी दोस्तों ये चौथा आपका यानी वेटिंग लिस्ट है, जो कि दोस्तों आपका PQ वेटिंग लिस्ट का मतलब होता है पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट। ये दोस्तों ऐसा टिकट है जिसमें दोस्तों आपका कंफर्म होने का चांस काफ़ी कम रहता है। इसमें टिकट आपका कंफर्म यानी ना के बराबर होता है। आपका टिकट कंफर्म होगा नहीं होगा इसका कोई गारंटीड नहीं है। लेकिन दोस्तों बहुत सारे लोग को पता नहीं होता है, वो अपना टिकट वेट जो PQ वेटिंग लिस्ट चल रहा है देखते हैं, अगर 7 है 8 है तो बोलते हैं कि चलिए मेरा ये आपका 7 ही तो है, केवल कम हो जाएगा। लेकिन ऐसा बात नहीं होता है। तो दोस्तों ये टिकट भी अगर आप करवाए बुकिंग, तो इसके लिए पहले आप सोच समझ लें कि हमारा कंफर्म होगा कि नहीं। इसका चांस बहुत ही कम होता है, यानी अदर वेटिंग लिस्ट के मुकाबला। उसके बाद दोस्तों जो आपका जो पांचवा यानी आखिरी यानी लास्ट जो वेटिंग लिस्ट होता है वो होता है PQ वेटिंग लिस्ट। दोस्तों ये जो वेटिंग लिस्ट है आपका यानी तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट, यानी दोस्तों जो PQ वेटिंग लिस्ट होता है ये दोस्तों टिकट आपका चांस बहुत कम होता है, यानी कम से भी कम। जो आपको अभी PQ का जो बारे में बताए हैं उससे भी ना के बराबर, यानी 10% के अंदर ही मान लीजिए इस वेटिंग लिस्ट के बारे में। जो कि दोस्तों PQ वेटिंग लिस्ट है इसका कंफर्म होने के चांस एकदम ना के बराबर, यानी मान लीजिए एक तरफ की नहीं ही है। लेकिन दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि इसमें अगर 6 7 10 यानी 15 वेटिंग देखते हैं तो बोलते हैं कि मेरे वेटिंग कम है, टिकट बुक कर ले। ऐसा ज़रूर गलती आप ना करें। अच्छे से पहले आप चेक कर ले कि आपका कौन सा वेटिंग लिस्ट चल रहा है, उसके बाद ही आप किसी भी टिकट का निर्णय लें बुकिंग करने के लिए। तो दोस्तों ये पूरा 5 प्रकार का वेटिंग लिस्ट के बारे में आपको पूरा जानकारी दे दिया हूँ। दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर इसके बारे में और भी जानकारी ले सकते हैं। और दोस्तों रेलवे से और भी रिलेटेड जानकारी लेने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ऐसे ही सरकारी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तभी के लिए जय हिंद जय भारत।